नमस्कार, स्वागत है आपका। डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। हरिद्वार के मंगलौर में सीएम पुष्कर सिंह धामी का भव्य स्वागत किया गया। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज मंगलौर दौरे पर हैं, जहां पर उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया है। सीएम धामी के पहुंचने पर फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह भी देखने को मिला है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम और भारी जनसमूह की मौजूदगी देखने को मिली है। सीएम धामी ने कार्यक्रम में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि धर्म विरोधी कानून को लागू किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम सबके लिए समान नागरिकता का कानून लाएंगे। देश के अंदर समान कानून होना चाहिए। बहनों को जो बहुत कम संसाधनों में काम करती हैं और शानदार से शानदार एक से एक अच्छे उत्पाद बनाती हैं, मैं बहुत अवसरों पर कहता हूं, मैं पूरे राज्य के अंदर जाने के बाद ये कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो हमारे ही बाबा के शिव के धाम केदार बाबा के धाम से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और मैं पूरे विश्वासपूर्वक ये कह सकता हूं कि इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने का काम, उसमें अगर सबसे प्रमुख भूमिका किसी की होगी तो हमारी माताओं बहनों की, हमारी माता शक्ति की। आप सभी को अपनी पूरी शक्ति, निष्ठा और समर्पण के साथ ये स्वदेशी के संकल्प को आगे बढ़ाना है। स्वदेशी अभियान का हिस्सा बनकर स्वदेशी अपनाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ के मंत्र को घर घर और गांव-गांव तक पहुंचाना है। जब प्रत्येक नागरिक इस अभियान का हिस्सा बनेगा, तभी हमारा आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनने का संकल्प सिद्ध होगा। साथियों, हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने का, देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास आप सभी से के सहयोग से उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदेश बनाने का हमारा ये संकल्प अवश्य सिद्ध होगा। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप सभी को आने वाले सभी त्योहार, आज तो धनतेरस है, एक दिन बाद दीपावली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है, छठ पूजा है, यहाँ छठ भी होता होगा, कुछ लोग करते होंगे, छठ पूजा है, और जितने भी त्योहार हमारे आ रहे हैं उन सब की आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। उत्तरकाशी में रेस्टोरेंट कर्मचारी का नाम पर जो है थूक लगाने पर बवाल का मामला सामने आया, जिसमें थूकते हुए वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया है। हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक रेस्टोरेंट कर्मचारी का बटर नाम पर जो है नान पर थूकते हुए वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया, जिसको लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साइबर सुरक्षा माह को लेकर एएसपी साइबर क्राइम कुश मिश्रा ने आमजन को डिजिटल धोखाधड़ी से सचेत किया। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत डेटा का महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके ब्रीच होने से डिजिटल फ्रॉड की आशंका काफ़ी बढ़ जाती है। उन्होंने सलाह दी है कि लोग गूगल पर जो है आई हैव बीन पॉन्ड जैसे सर्च कर अपना डेटा भी ब्रीच की स्थिति की जांच कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने आमजन अनजान लिंक पर क्लिक ना करने और व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के जरिए होने वाले इन्वेस्टिगेट फ्रॉड से सावधान रहने की हिदायत दी। वहीं कुश मिश्रा ने बताया कि एपीएन सर्वर और टूर सर्च इंजन के कारण अपराधियों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण होता रहा है। उन्होंने आम जनता से साइबर क्राइम की व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट कम्युनिटी नंबर से जुड़ने की अपील की है, जिसके माध्यम से साइबर क्राइम सेल फ्रॉड के नवीनतम तरीकों के बारे में जानकारी साझा करता रहता है। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए अस्कारी जाफरी मेरे साथ जुड़ गए। मेरे सहयोगी अस्कारी, जिस तरीके से लगातार जो है डिजिटल फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर सचेत किया गया है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल लता, क्योंकि जिस तरह से हमने हाल ही में कई तरह के प्रकरण देखे, सबसे जो मुख्य प्रकरण है उसकी अगर हम बात करें, चूंकि अभी इस वक्त डीजी सूचना वंचित तिवारी के खिलाफ भी तमाम इस तरह के प्रचार प्रसार चल रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। उनको खास तौर से कई अननोन आईडीज जो चाइनीज नामों से बनाई गई हैं, उनसे कमेंट्स बाजी की जा रही है और दुष्प्रचार किया जा रहा है। एक तरह से साफ साफ तौर पर जो है अभद्र टिप्पणियां भी की जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से उत्तरकाशी के पत्रकार
पत्रकार की राजीव प्रताप की मौत हुई थी। एक सड़क हादसे में उनकी कार जो है नीचे खाई में चली गई थी। तो उसको लेकर भी सीधा सीधा आरोप जो है डीजी इंफॉर्मेशन जो है उनके ऊपर लगाया जा रहा है बंशीधर तिवारी के ऊपर। उसको लेकर के उन्होंने खुद एसएसपी देहरादून से मुलाकात की और अभियोग पंजीकृत कराकर जांच करने की भी उन्होंने उसमें जो है प्रार्थना पत्र दिया है। तो आप समझ सकते हैं एक आला अधिकारी जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं उत्तराखंड के, तो उनके ऊपर भी इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है। तो आप समझ सकते हैं किस दिशा में इस वक्त जो है उत्तराखंड खास तौर से जा रहा है, क्योंकि इस तरह की टिप्पणियां वाकई किसी भी एक आला अफसर के लिए, जिसमें कोई अभी फिलहाल कोई ऐसा फैक्शन फिगर्स सामने नहीं आए हैं, कोई इस तरह के तथ्य सामने नहीं आए हैं, तो बेबुनियाद आरोप अगर किसी पे लगाए जाते हैं तो आप समझ सकते हैं वो उसकी छवि को धूमिल करने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है। लता, बिल्कुल इस तरीके से हालांकि धोखाधड़ी को लेकर सचेत किया है, और क्योंकि अब ज़रूरी भी है अस्कारी, क्योंकि जिस तरीके से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और ख़ासतौर पर उत्तराखंड में जो कि देवभूमि के नाम से हम जिसको जानते हैं, जहां पर क्राइम का जो ग्राफ था वो कम था, लेकिन जिस तरीके से अब क्राइम बढ़ रहा है और ऑनलाइन फ्रॉड की जो चीज़ें बढ़ रही हैं, इसको वाकई गौर करना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में हालांकि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ये जो डिजिटल अरेस्ट को लेकर, डिजिटल धोखाधड़ी को लेकर अवेयर कर रही है, ऐसे में किन किन तरीकों का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम तो होते हैं लेकिन फिर भी लोगों में जागरूकता नहीं आ पाती है। बिल्कुल, देखिए लता, इसमें जो आम नागरिक हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि लगातार इसको लेकर के कई तरह के प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और जिस तरह से साइबर पुलिस लगातार जो है अपील करती है तमाम लोगों से, क्योंकि कई मामलात में इस तरह से देखा गया है कि लोगों को डिजिटल अरेस्ट भी किया गया है। यानी कई तरह के जो फर्जी लोग हैं जो साइबर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं, वो लगातार आम नागरिकों को वीडियो कॉल करते हैं और पुलिस की वर्दी में होते हैं, पुलिस के जो आला अफसरान होते हैं उनकी वर्दी में वो शामिल होते हैं, और वीडियो कॉल पर साफ तौर से जो है डराने धमकाने का काम जो है आम लोगों को किया जाता है कि आपने ये वाला क्राइम किया है, आप अब डिजिटली अरेस्ट हो चुके हैं, और उनसे सीधे सीधे डिमांड की जाती है। और कई बार लोग इस तरह के जो षड्यंत्रकारी हैं उनके चक्रव्यूह में भी आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये एक बड़ा सिंडिकेट पूरे देश भर में, ना कि सिर्फ देने से बचे, ऐसा भी जो है देहरादून साइबर पुलिस लगातार अपील करती है। और कोई भी अगर आपको डिजिटल अरेस्ट करता है तो उसकी भी शिकायत आप सीधे तौर पर साइबर पुलिस को कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार जो है जागरूक करने का काम हालांकि हो रहा है, और इसी को लेकर जो है पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से, ताकि जो उत्तराखंड और प्रदेश की जनता है किसी भी तरीके से धोखाधड़ी का शिकार ना होने पाए। देखिए, सिक्योरिटी ब्रीच बहुत तरीके की होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स हैं। डिजिटल फ्रॉड, आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया, इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हो गया, जॉब रिलेटेड स्कैम्स हो गए, फेक ऐप स्कैम्स हो गया, एसएमएस बॉम्बिंग हो गया, ओटीपी शेयरिंग एंड अदर काइंड्स ऑफ स्कैम्स आर देयर। तो इसमें जो डिजिटल अरेस्ट और ये सारी चीज़ें हैं, ये आपका डाटा जब ब्रीच हो जाता है तभी क्रिमिनल उस डाटा को इस्तेमाल करके यूज़ करता है एंड उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता है। अब इसको बचने का एक तरीका है, हमने नेमोनिक कॉइन किया है पापा। जो पापा है, पहली चीज़, नेवर शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद एनीवन। दूसरी चीज़, अवॉइड प्रेसिंग एनी लिंक्स, अवॉइड शेयरिंग योर ओटीपी विद एनीवन। तीसरा चीज़, अपने पासवर्ड को रेगुलरली चेंज करते रहें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको यूज़ करें। दीपावली और आगामी इगास पर्व के मद्देनजर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश भर में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को अलर्ट मोड पर रखते हुए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन और चिकित्सा संस्थानों को पूरी सतर्कता और सक्रियता के साथ तैयार रहने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पर्वों की खुशियां तभी सार्थक हैं जब हर नागरिक स्वस्थ और सुरक्षित हो। दीपावली के दौरान आग, दुर्घटनाओं या फिर किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से तैयार रहनी चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों, एम्बुलेंस सेवाओं और आपात चिकित्सा इकाइयों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही आवश्यक दवाओं, उपकरणों, ब्लड बैंक और बर्न यूनिट्स की कार्यशीलता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे दीपावली उत्साह के साथ लेकिन जिम्मेदारी और सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए दीपावली का त्योहार मनाएं।
और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अस्कारी जाफरी मेरे साथ जुड़ के। अस्कारी, जिस तरीके से दीपावली का ये खास त्यौहार है और ऐसे में उत्तराखंड भी सरकार जो है सतर्क दिखाई पड़ रही है, किस तरीके से जो है दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल देखिए लता, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, आज धनतेरस है और दीपावली भी बेहद नजदीक है, तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर खुद राज्य सरकार ने बहुत चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। इसमें भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि पलटन बाजार, धमावाला, पीपल मंडी, इस तरह इसमें अतिरिक्त फोर्स लगाई गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरों में भी जो है बाजारों की जो तमाम भीड़ है उसमें पूरी तरह से निगरानी रहे, इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस ने जिस तरह से पूरी मुस्तैद नजर आ रही है, और खासतौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि तमाम जो आम नागरिक हैं वो भी सुरक्षा संबंधी तमाम जो एहतियात हैं वो बरतें, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि दिवाली पर जो जिन नागरिकों को ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती तो वो कई बार कई अनहोनियों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे में कई तरह के जो है सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बाजारों में लगातार निगरानी पुलिस कर रही है सीसीटीवी कैमरा के जरिए, और चेकिंग अभियान लगातार पिछले 3-4 रोज से लगातार जारी है, क्योंकि कई जगहों पर हमने देखा है कि अवैध जो पटाखा फैक्ट्रीज हैं उनको भी सील बंद किया गया है, क्योंकि कई फैक्ट्रीज या घरों में इस मौके पर आग लगने की सूचनाएं भी आती हैं। तो ऐसे में फायर ब्रिगेड को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है, क्योंकि किसी भी तरह से अगर अनहोनी होती है तो जाहिर है पहले उसके लिए एक्सरसाइज जरूरी है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है, और लगातार इसके अलावा अस्कारी, क्या पटाखों को लेकर भी कोई दिशा निर्देश जारी किए? कितने बजे तक आपको जो है क्रैकिंग करनी है, फोड़ने पटाखे, और क्या इसके अलावा क्योंकि फॉगिंग इस समय ज्यादा हो जाती है, स्मॉगिंग ज्यादा हो जाती है, क्या उसको लेकर भी ध्यान में रखते हुए दीपावली मनाएं, ऐसे कोई सतर्कता के निर्देश दिए गए हैं क्या? देखिए बिल्कुल लता, क्योंकि पहले से ही अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो 12 बजे के बाद जो है पॉल्यूशन फ्री माना जाता है उत्तराखंड को, चाहे वो नॉइज पॉल्यूशन हो या किसी भी तरह का पॉल्यूशन हो, उसे फ्री माना जाता है। और 12 बजे तक की एक तरह से कह सकते हैं कि आजादी है, लेकिन उसमें भी साफ तौर से कहा गया है कि ऐसे क्रैकर्स जो ज्यादा जो है धुआं इस तरह की चीजें छोड़ते हैं उनसे परहेज करें। लेकिन अभी इस तरह की गाइडलाइंस नहीं है कि आपको इस समय तक ही क्रैकिंग करनी है। तो कहीं ना कहीं लगातार जो है राज्य सरकार तमाम जो आम नागरिक हैं, प्रदेशवासी हैं, उनको जो है तमाम तरह की सुरक्षा को लेकर के अपील भी कर रही है कि जो आम नागरिक हैं वो तमाम जो इंतजाम हैं सुरक्षा के मद्देनजर उसको अपनाएं और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस है उसका पूरा पालन करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत में। तो आपको बताएं कि जिस तरीके से दीपावली का त्यौहार है, इसको लेकर राज्य सरकार भी जो है अलर्ट मोड पर दिखाई पड़ रही, जहाँ पर दीपावली के पर्व पर जो है अलर्ट मोड पर उत्तराखंड सरकार दिख रही, जिसको लेकर जो है सभी को जो है सतर्कता बरतने और बेहद ही सादगी और खूबसूरती के साथ जो है दीपावली मनाने की जो है बात भी कही गई है। देहरादून के महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार और फेक पोस्ट के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह को पत्र लिखा है। उन्होंने अपनी छवि धूमिल करने की साजिश में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की मांग की, जिसको लेकर डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने पत्र में कहा कि कतिपय व्यक्तियों द्वारा सोशल मीडिया पर मेरी छवि को धूमिल करने की साजिश के तहत बिना किसी तथ्य के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे मेरी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। उन्होंने इस मामले में दोषियों की पहचान कर कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार उन्होंने संबंधित पोस्टों और फेक आईडी के स्क्रीनशॉट भी पुलिस को सौंपे हैं। एसएसपी अजय सिंह ने पुष्टि की है कि उन्हें शिकायत प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि मामला साइबर सेल को जांच के लिए सौंपा गया है। जांच में फेक आईडी और पोस्ट के स्रोत का पता लगाया जा रहा है। वहीं पुलिस सूत्रों के मुताबिक सोशल मीडिया पर फैलाई गई सामग्री सुनियोजित तरीके से प्रसारित की गई थी। साइबर सेल अब आईटी एक्ट और आईपीसी की धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रही है। ये महानिदेशक सूचना महोदय द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कुछ फेक आईडीज जो अभी रिसेंटली लगता है क्रिएट की गई है, उससे जो है उनके विभाग की छवि और उनकी व्यक्तिगत छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र की मंशा हो सकती है। तो चूंकि प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुआ है तो उसको हमने साइबर सेल में परीक्षण तो भेजा है कि ये जो डिफरेंट आईडीज बनी है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, किनके द्वारा बनाई गई है और साथ ही साथ उनकी मंशा क्या है इसके पीछे। चूंकि जिस तरह से
प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं किसी षड्यंत्र के तहत ये किया जा रहा है। तो साइबर सेल की रिपोर्ट आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सीएम धामी के नेतृत्व में खनन क्षेत्र में हुए व्यापक सुधार और पारदर्शिता के प्रयास रंग ला रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने राज्य खनन तत्परता सूचकांक में उत्तराखंड ने सी कैटेगरी में अग्रणी स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई घोषणा के अनुरूप तैयार किया गया ये सूचकांक देश के विभिन्न राज्यों का मूल्यांकन खनन सुधारों, नीतिगत पारदर्शिता, पर्यावरणीय संतुलन, खनिज अन्वेषण क्षमता और प्रशासनिक दक्षता जैसे अनेक मापदंडों के आधार पर करता है। वहीं इस सूचकांक में मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान को ए कैटेगरी में, गोवा, उत्तर प्रदेश और असम को बी कैटेगरी में और उत्तराखंड को पंजाब और त्रिपुरा के साथ सी कैटेगरी में अग्रणी स्थान पर प्रदान किया गया है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये उपलब्धि उत्तराखंड सरकार के सशक्त शासन मॉडल, पारदर्शी नीतियों और जन केंद्रित दृष्टिकोण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य विकास और पर्यावरणीय संतुलन के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए खनन क्षेत्र को सतत विकास की दिशा में अग्रसर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने खनन क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अपारदर्शिता को समाप्त करते हुए एक उत्तरदायी और आधुनिक प्रणाली विकसित की है। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन नहीं बल्कि उनका संवेदनशील प्रबंधन ही हमारी प्राथमिकता है। के शासनकाल में खनन और आबकारी को एक घपले और घोटाले और एक लूटने का साधन उनके द्वारा बनाया गया था, जिसमें पहली बार देश के अंदर कोई मुख्यमंत्री कैमरे के सामने दिखाई दिया और किस तरह से लूटने की वो बात कर रहे थे। खनन जिस तरह से पहले से ही उत्तराखंड राज्य में जिस तरह से एक छवि बनी हुई थी कि खनन को केवल घोटालों का एक साधन बनाया गया था, तो निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने खनन की पारदर्शी नीति बना करके इस पर ब्रेक लगाने का भी काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की पारदर्शी नीतियों के कारण जो सरकार के द्वारा एक पारदर्शी नीति खनन को लेकर के प्रदेश में बनाई गई है, उससे जिस खनन को कांग्रेस के सरकार में घपले और घोटालों के लिए जाना जाता था, उस खनन को प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ आज हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई है। और इस सौभाग्य की बात है कि इस बात को भारत सरकार के द्वारा राज्य खनन तत्परता जो सूचकांक जारी किया गया है, उसमें उत्तराखंड राज्य को खनन को लेकर के देश के अग्रणी राज्यों में शुमार किया गया है, जिसमें सरकार के द्वारा एक पारदर्शी नीति अपनाई गई है, चाहे पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हो, चाहे खनन की नीति को लेकर के हो। तो हमारी सरकार के द्वारा जो नीति बनाई गई है, निश्चित रूप से उसने खनन में राजस्व को बढ़ाने का काम किया है, पर्यावरण के संरक्षण का काम किया है और भारत सरकार के द्वारा जो सूचकांक जारी किया गया है, निश्चित रूप से इस बात को प्रमाणित करता है कि धामी सरकार के द्वारा खनन को उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी का रीढ़ बनाई गई है। देहरादून में रसपना बिंदाल एलिवेटेड रोड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जो है फूट पड़ा। आपको बता दें कि मालिन बस्ती के लोगों ने सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि परियोजना से घर उजड़ जाएंगे और रोजी रोटी छिन जाएगी। साथ ही लोगों ने सरकार से एलिवेटेड रोड निर्माण का फैसला वापस लेने की मांग की है। वहीं लोगों ने मांगे न माने जाने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हरिद्वार के रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में स्थित गैस प्लांट के पास की केमिकल फैक्ट्री में अचानक आग लग गई, जिसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी हैं। आपको बता दें कि तेज लपटें और धुएं के दूर दूर तक दिखाई देने से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। वहीं अभी तक किसी भी जानहानि की सूचना नहीं है, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंची और आग लगने के कारणों की जाँच शुरू कर दी गई है। हरिद्वार के थाना सिटकुल पुलिस ने दीपावली से पहले बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने 32 मोबाइलें लौटाकर जनता को त्योहार से पहले एक स्पेशल तोहफा दिया। वहीं ऑपरेशन रिकवरी के तहत एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के नेतृत्व में पुलिस ने 8 लाख से ज्यादा कीमत के खोए हुए फोन खोज निकाले हैं। इससे पहले पुलिस ने नवरात्र में 70 फोन जो है लौटाए थे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।